100 साल से ज़्यादा अरसे तक ज़मीन का ये टुकड़ा, न्यू जर्सी के साइज़ से भी छोटा, ने आलमी सियासत, मज़हब और जंग की सिमत मुतय्यन की है। आज ये ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा हसास तनाज़ा है। लेकिन सच ये है कि ये तनाज़ा कदीम नहीं है। ये सिर्फ 100 साल पहले शुरू हुआ था, एक बरतानवी फ़ैसले की वजह से, जो 1917 में किया गया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दिनों की तरफ जाना होगा। सैकड़ों सालों तक जिस सरजमीन को हम आज फ़लस्तीन कहते हैं, वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। आबादी मखलूत थी, मुसलमान अक्सरियत में थे, जबकि ईसाई और यहूदी वहाँ मकामी अक़लियती बरादरियों के तौर पर रहते थे, और ये सब वहाँ बग़ैर किसी तनाज़े के आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 1900 की दहाई ने सब कुछ बदल दिया। यूरोप में यहूदी बरादरियों के अंदर एक सियासी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी। इस तहरीक को सहूनियत कहा गया। सहूनियों का मौक़िफ़ था कि यहूदी सिर्फ़ एक मजहबी गिरोह नहीं, बल्कि एक कौम है, और इसलिए वो अपनी खुद मुख्तार रियासत के हकदार हैं। यूरोप में सदियों के जुल्म सितम के बाद बहुत से यहूदियों का मानना था कि उनका वाहिद महफूज मुस्तकबिल अपनी रियासत कायम करने में है, अपने कदीम आबाओ अजदाद की सरजमीन पर। फिर पहली जंग अजीम शुरू हुई। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। बरतानिया और फ्रांस ने उसके इलाकों को आपस में तकसीम कर लिया। बरतानिया ने इस खित्ते का कंट्रोल संभाला और उसे लाजमी फ़लस्तीन का नाम दिया, और यही था असल मोड़। नवंबर 1917 में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा आर्थर बैल्फोर ने एक ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदी अवाम के लिए एक कौमी घर के क़याम की हिमायत करता है। इस वक्त इस सरजमीन पर अरब मुसलमानों की अक्सरियत थी, लेकिन अब बरतानिया इसी सरजमीन पर यहूदियों को मुस्तकबिल के वतन का वादा कर चुका था, वही सरजमीन जहां फ़लस्तीनी सदियों से रहते आए थे। 1920 और 1930 की दहाइयों में फ़लस्तीन में यहूदियों की नकल मकानी तेज़ी से बढ़ने लगी। तनाव बढ़ गया, तशद्दुद में इजाफा हुआ। बरतानिया ने यहूदी इमिग्रेशन को महदूद करके सूरत हाल संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ चुका था। फिर दूसरी जंग अजीम आई, और उसके साथ हॉलोकॉस्ट। यूरोप में 60 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए। आलमी राय आमा इस ख्याल की भरपूर हिमायत करने लगी कि यहूदियों को एक महफूज वतन दिया जाए। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने के हक़ में वोट दिया, एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत। यरूशलेम को बैनुल-अक़वामी हैसियत दी गई। यहूदी रहनुमाओं ने इस मंसूबे को कबूल कर लिया, अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया। उनके नज़दीक ये गैर मुल्की ताकतें थीं जो उनकी रजामंदी के बगैर उनकी ज़मीन तकसीम कर रही थीं। 1948 में इसराइल ने आज़ादी का ऐलान किया। पड़ोसी अरब रियासतों ने हमला कर दिया। इसराइल ने जंग जीत ली और अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम करदा सरहदों से आगे बढ़ गया। 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए और पनाह गज़ीन बन गए। ये लम्हा फ़लस्तीनियों के लिए निकबा कहलाता है। जंग के बाद गज़ा मिस्र के कंट्रोल में चला गया और मगरबी किनारा उर्दन के कंट्रोल में आ गया। इसराइल अब खित्ते में एक मुस्तकिल रियासत बन चुका था, लेकिन तनाज़े ख़त्म नहीं हुआ। 1967 में एक और जंग छिड़ गई, 6 रोज़ा जंग। इसराइल ने मगरबी किनारा, गज़ा, मशरक़ी यरूशलेम और दीगर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। पहली बार इसराइल ने उन इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जहां लाखों फ़लस्तीनी रहते थे। अगले बरसों में बहुत से इसराइलियों ने मगरबी किनारे और गज़ा में बस्तियां कायम करना शुरू कर दी, ऐसे कस्बे और कम्युनिटीज़ जिन्हें फ़लस्तीनी अपने मुस्तकबिल की रियासत समझते थे। इसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया, क्योंकि जिस ज़मीन पर फ़लस्तीनी आज़ादी की उम्मीद रखते थे, वो अब नए आबादकारों में तकसीम हो रही थी। 1980 की दहाई में फ़लस्तीनी मायूसी एक बड़ी बगावत में बदल गई, जिसे फ़र्स्ट इंतिफ़ादा कहा जाता है। पूरे इलाके में एहतजाज, झड़पें और तशद्दुद फैल गया। सैकड़ों लोग मारे गए। 1990 की दहाई के अवाइल में अमन की एक उम्मीद पैदा हुई। ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इसराइल ने PLO को फ़लस्तीनी अवाम का नुमाइंदा तस्लीम किया, और PLO ने इसराइल के वजूद के हक़ को मान लिया। इस मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम की गई, जिसे मगरबी किनारे और गज़ा के महदूद हिस्सों में हुक्मरानी दी गई। लेकिन दोनों तरफ के इंतहा पसंद अमन के ख़िलाफ़ थे। एक यहूदी इंतहा पसंद ने इसराइली वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया, जिसने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दूसरी जानिब अस्करियत पसंद फ़लस्तीनी गुरोहों ने इस अमल को सबुताज करने के लिए हमले किए। कदम कदम पर एतमाद टूटता गया।
2000 की दहाई में दूसरा और कहीं ज्यादा मुहलिक इंतिफादा फूट पड़ा। इसराइल ने दीवारें, चौकियां और रुकावटें तामीर की और कहा कि ये सब सलामती के लिए ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों ने उसे अपनी सरजमीन पर कंट्रोल और अपनी आज़ादी महदूद करने का एक और कदम करार दिया। 2005 में इसराइल ने गज़ा से इनखला किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद गज़ा पर हमास ने कब्जा कर लिया और फ़लस्तीनी गुरोहों के दरमियान अंदरूनी लड़ाई ने गज़ा और मगरबी किनारे को सियासी तौर पर तकसीम कर दिया। तब से गज़ा मुहासरे में है, मगरबी किनारा फ़ौजी कब्ज़े में है और तनाज़े वक्फे से जंगों, हलाकतों और आलमी तवज्जो के साथ जारी है। 100 साल बाद भी बुनियादी मसला वही है, दो कौमें, इसराइली और फ़लस्तीनी, एक ही ज़मीन कैसे बांध सकती हैं।